Hello kids, this is the semiconductor part 4. In the previous classes, basics of semiconductor, band theory and types of semiconductor, ये टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए. इन द टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द पीएन जंक्शन एंड पीएन जंक्शन डायोड. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द पीएन जंक्शन ऑफकोर्स हमें पता होना चाहिए कि पी क्या होता है एंड एन क्या होता है. ऑफकोर्स हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा था, बट अगेन वी विल टेक अ रिवीजन. तो देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी टाइप और पी जंक्शन. ठीक है, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि कोई चीज़ है वो पी टाइप है या वहाँ पे पी जंक्शन है, तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे होल्स है. वहाँ पे क्या है? होल्स है. होल्स में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पी टाइप और पी जंक्शन. मतलब बेसिकली वहाँ पे क्या हो? बहुत सारे होल्स हो. पी एन जंक्शन ऐसा मटेरियल, जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि कोई भी सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का एग्जांपल लिया, उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है. तो हम किसी ऐसे मटेरियल से डोपिंग कर दे जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 3 इलेक्ट्रॉन हो. ओके, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाती है? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो जिसे क्या बोलते हैं? होल्स. तो मतलब इस टाइप के मटेरियल में बहुत सारे होल्स हुए, तो वहां पे हम बोलते हैं उसी को पी टाइप जंक्शन, वेयर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज होल्स. होल्स में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव. ओके, इन द सेम वे अगर हम बोल रहे हैं कि कोई चीज एन टाइप की है और एन जंक्शन है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट कि वहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. ओके, तो इसलिए इसको एन टाइप भी बोला जाता है. एंड आई विल सजेस्ट कि जो प्रीवियस वीडियो था एक बार आप उसको अच्छे से देखें. उससे क्या होगा? आपका पी टाइप एंड एन टाइप का एंड सेमीकंडक्टर्स के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. अब यहाँ पे पीएन जंक्शन को समझने के लिए हमें 2 टर्म्स का जानना बहुत जरूरी है. द फर्स्ट टर्म तो डिफ्यूजन एंड द सेकंड टर्म इज फॉर ड्रिफ्ट. तो देखो, ड्रिफ्ट तो हमने अच्छे से पढ़ा है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट. कि देखो, कोई भी यहाँ पे एक मटेरियल लिया हमने, वहां पे क्या की? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी. तो ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या है? जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है और वहां पे क्या हुआ? चार्ज कैरियर फ्लो होने लगे. मतलब चार्ज कैरियर क्यों फ्लो हो रहे हैं? क्योंकि आपने क्या अप्लाई किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वहां पे हम उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट. आप आगे कुछ भी लगा सकते हो, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उससे जो करंट फ्लो हो रही है, दैट मीन्स दैट इज ड्रिफ्ट करंट. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, उससे जो आपको वेलोसिटी मिल रही है, दैट मीन्स दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, उससे जो आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है चार्जेस में, उसको बोल दिया आपने ड्रिफ्ट एक्सेलरेशन. इन वेरी शॉर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट? हमने क्या किया है? केवल एक सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से चार्ज कैरियर का फ्लो होने लगा. तो देखो, डिफ्यूजन के अंदर भी कुछ ऐसा ही है. यहाँ पे भी क्या होगा? मटेरियल्स में चार्ज कैरियर का फ्लो होगा. अगेन यहाँ पे भी चार्ज कैरियर फ्लो होंगे, बट चार्ज कैरियर फ्लो होने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है. किस तरीके से? कि अगर आपने यहाँ पे एक रूम लिया, इसमें स्लाइडर लगा दिया, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ पे क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. अब मैं क्या करती हूँ? ये स्लाइडर को हटा देती हूँ. तो ऑफकोर्स यू नो, इधर 10 डिग्री, इधर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में हमने हमेशा पढ़ा है कि जो हीट है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है. ओके, ये ऑटोमेटिकली अपने आप होगा. यहाँ पे हमने कुछ अप्लाई किया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ भी अलग तरीके का नहीं, बट ये एक बेसिक है कि जो हीट है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रैवल करती है. तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर पूरे जो रूम का इक्वल हो जाएगा. द सेम कंसेप्ट विद गो इन द डिफ्यूजन ऑल्सो. तो यहाँ पे भी एक तरीके से क्या हुआ? यू कैन से कि जो एयर है वो डिफ्यूज होके चली गई. जहां पे सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है, यू आर नॉट डूइंग द एक्स्ट्रा एफर्ट. ड्रिफ्ट के केस में भी क्या हुआ था? चार्ज कैरियर फ्लो कर रहे थे, बट हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की. बट इन द केस ऑफ डिफ्यूजन वी आर नॉट गोइंग टू यूज द एक्स्ट्रा एफर्ट्स. हम लोग यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करेंगे. अब द टॉपिक इज पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन के केस में हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन. तो देखो, होगा क्या? यहाँ पे क्या है? एक साइड पी जंक्शन है, यहाँ पे क्या है? एन जंक्शन है. अभी हम लोगों को पता है कि एन में क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है? बहुत सारे होल्स है.
ठीक है, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। अब हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो होल्स के कंसंट्रेशन की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड इसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। ओके, तो व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, लिसन टू बी वेरी केयरफुल, कि जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होता है वो होल्स के कंसंट्रेशन की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। तो होगा क्या, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, पी साइड में ट्रैवल करेंगे, एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स के साथ की साइड में ट्रैवल करेंगे। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं यहाँ पे पी साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, तो दैट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर माइग्रेटिंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, ओके, विदाउट अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ऑटोमेटिकली, क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस था तो इसीलिए यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होना अपने आप स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली पी साइड में फ्लो होने लग गए। अगर आपको प्रैक्टिकली ये समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इट, ठीक है, क्योंकि ये चीज हमने प्रैक्टिकली देखी है करके कि हाँ ऐसे ही होता है। जो हीट है वो हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव होती है, क्यों होती है, क्योंकि वहां पे भी कंसंट्रेशन का ही डिफरेंस है। ओके, तो हमेशा एक ही बेसिक सा लॉ है कि जो भी कंसंट्रेशन होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, होल्स का कंसंट्रेशन कम है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड में मूव करते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक पार्ट था। अब हम यहाँ पे आते हैं पी एन जंक्शन में, ठीक है, डिफ्यूजन पे बाद में आएंगे, बट इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पी एन जंक्शन क्या होता है। तो देखो पी जंक्शन क्या हुआ कि आपने एक पी टाइप लिया जिसमें आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर डिजाइन किया, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर डिजाइन किया और दोनों को क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पी टाइप एंड एन टाइप जंक्शन को यहाँ पे एक साथ फ्यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, आपको पी टाइप जंक्शन मिला। ओके, ये जो पी टाइप है इसको हम एनोड भी बोलते हैं और जो ये एन टाइप है इसे हम कैथोड भी बोलते हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड व्हाट इज पी एन जंक्शन, व्हेन पी टाइप एंड टाइप आर फ्यूज्ड टुगेदर देन क्या व्हाट हैपन, पी एन जंक्शन इज फॉर्म। अब हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं, डिफ्यूजन, एंड इस चैप्टर के अंदर डिफ्यूजन का बहुत बड़ा रोल है। ओके, इस चैप्टर के अंदर भी और ये पी एन जंक्शन वाले टॉपिक में तो 110 प्लस है। अब देखो डिफ्यूजन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अक्रॉस द पी एन जंक्शन। ओके, तो देखो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि ये जो पी जंक्शन है, एक पी टाइप लिया हमने, एन टाइप लिया, पी एन जंक्शन क्रिएट किया, ठीक है, या यहाँ पे इनको फ्यूज किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, डेंसिटी ग्रेडियंट हो गई। ऑफकोर्स यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली पी साइड के। यहाँ पे क्या है, सारे के सारे होल्स है जिनपे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब होगा क्या, यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस है, ऑफ कोर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंस। मैथमेटिक्स में भी आपको मिलेगा एंड ये आपको पता भी होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, वहां पे क्या है, डिफरेंस है। क्या हुआ, हमें डेंसिटी ग्रेडियंट मिला। डेंसिटी ग्रेडियंट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन एन साइड में ज्यादा है कंपैरेटिवली पी साइड के। तो देखो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है ना, ये पी साइड में मूव करने लगेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होल्स के साथ जाके रिकम्बाइन हो जाएंगे। मतलब देखो होल्स क्या होता है, एक वैकेंसी होती है। ओके, होल्स क्या होता है, एक वैकेंसी होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, होल्स में कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, रिकम्बाइन हो जाएंगे। ओके, तो जो बेसिकली देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हुआ तो यहाँ पे क्या रह गया, होल। इसके नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो मूव हुआ, यहाँ पे होल रह गया, बट ये जहां पे वैकेंसी पे जाके रिकम्बाइन हो रहा है वहां पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आया, होल, और होल की जगह यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। बट देखो रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या होता है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों में अट्रैक्शन हुआ, रिकम्बाइन हुए, बट रिकम्बाइन होने के बाद यहाँ पे चार्ज चला जाता है और केवल आयन रह जाते हैं। किस तरीके से, देखो इलेक्ट्रॉन एंड होल, तो जो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पे होल पे ये यहाँ पे आएगा, तो जो ये होल का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएंगे, केवल आयंस रह जाएंगे। तो सेम प्रोसेस इज गोइंग टू बी हैपन हियर। ओके, नेक्स्ट लाइन में आते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, होल्स को फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल अप द होल्स इन पी टाइप मटेरियल एंड प्रोड्यूसेस आयन।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयन कि आयन्स में क्या है, चार्ज नहीं रहेंगे। वहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से मूव किया और ये जो होल्स है जिसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पे आके रिकम्बाइन करेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से ना कुछ होल्स रह जाएंगे, मतलब इनका चार्ज चला जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, केवल आयन रह जाएंगे। तो बेटा होता क्या है, इससे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने लगता है। ओके, नेक्स्ट फिगर में हम उसी को समझेंगे, बट आई होप सो सभी को ये डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक इट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी बुक में डिफ्यूजन एंड डिप्लेशन लेयर की 4 पेज की थ्योरी दे रखी थी, उसे हमने कुछ लाइंस के अंदर लेके फिनिश कर दिया एंड इतना बहुत सफिशिएंट है। ओके, अभी आगे चलते। अब आगे हम समझते हैं कि जो ये हमने लिखा है ना यहाँ पे कि इट क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल बैरियर, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ है। तो देखो इन द फर्स्ट फिगर वी कैन सी, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एन टाइप है, जो इलेक्ट्रॉन्स को हमने फील्ड बॉल से शो किया है। यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर बुक, जहां पे नेगेटिव चार्ज के अंदर इन्होंने मतलब फिल कर दिया था, बट हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक को फील्ड बॉल से लिया, इलेक्ट्रॉन्स को, एंड जो ये होल्स है इनको यहाँ पे एम्प्टी बॉल से शो किया। ओके, तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, होल्स में पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो ये तो हमने पीएन जंक्शन बनाया। अब हमने जैसे ही पीएन जंक्शन बनाया, अगेन यहाँ पे क्या हुआ, डेंसिटी ग्रेडियंट हुआ। तो देखो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे जाएंगे, यहाँ के होल्स पे जाएंगे। देखो ये यहाँ पे इधर से ये इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये होल्स की तरफ जाता है। ओके, तो जो ये होल्स से मूव करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, बट उसमें चार्ज कौन सा होगा, चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पे ये क्या बन जाएंगे, केवल आयन बन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हुआ, यहाँ पे क्या रह गया, होल रह गया, बट विदाउट चार्ज। ठीक है, और यहाँ रिकम्बाइन होने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, बट इसका चार्ज चला गया। क्लियर है। इन द सेम वे जो होल्स है वो कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की साइड, ऑटोमेटिकली नहीं जाएंगे, बट ऑफकोर्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उधर होल ही बचेगा, है ना। ओके, तो अब होल्स है वो इस साइड आए, तो यहाँ पे क्या रह गए, होल्स की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बट उनमें चार्ज क्या होगा, चार्ज नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे। तो देखो इस तरीके से जब यहाँ पे आयन की लेयर क्रिएट हो जाती है, तो आयन्स की क्या प्रॉपर्टी है, ये मूव ही नहीं करेंगे। अब देखो जो स्टार्टिंग में रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो देखो जैसे कि ये प्रोसेस, यहाँ से मैं आप लोगों को रेड इंक चेंज करके अच्छे से समझाती हूँ। ये देखो ये इनका डिस्टेंस पास में है, तो ये पीछे के इलेक्ट्रॉन को आने में टाइम लगेगा। उससे पहले क्या हुआ, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रह गया, होल रह गया, और ये जो होल की जगह यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, इन द सेम वे अभी यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे क्या रह गया, होल हो गया, और जो ये वैकेंसी थी होल्स की, ये यहाँ पे फिलअप हो जाती है, और यहाँ पे क्या रह जाता है, इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अगेन इसी तरीके से इसको उठाते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को, ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर आया, इधर क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन की जगह होल रह गया, और इधर क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन रह गया। बट एक चीज बहुत क्लियर है, यहाँ पे यहाँ के चार्ज चले गए। जो ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हुआ, इससे क्या हुआ, यहाँ के चार्ज हो गए, चले गए, तो यहाँ पे क्या रह गया, केवल आयंस। अब आयंस तो मूव करते नहीं है, और ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ना बेटा रिकॉम्बिनेशन का, इलेक्ट्रॉन्स होल्स की साइड जाते हैं, होल्स इलेक्ट्रॉन की साइड जाते हैं, और इनका चार्ज चला जाता है, केवल आयन बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि यहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। तो आई थिंक सो इन द फर्स्ट स्टेप यू शुड अंडरस्टैंड कि ये आयन कैसे क्रिएट हो रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन और होल्स के रिकॉम्बिनेशन से अभी यहाँ पे क्या रह गए, आयन रह गए। अभी आयन तो मूव कर नहीं रहे, तो पता है ये वाले जो इलेक्ट्रॉन और होल्स में नेगेटिव पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर होल्स की साइड जा ही नहीं पाएंगे। ओके, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है, एक लेयर क्रिएट हो गई, आयन्स इतने सारे आ गए कि वो और इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को मूव नहीं करने दे रहे। ओके, तो जो बेटा एक लेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाती है ना, इसी को बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो देखो जो ये नेक्स्ट फिगर है, दिस इज द फर्स्ट फिगर, कि हमने पहले पीएन जंक्शन बनाया, तो इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ मूव करते हैं, वहां पे आयंस बन जाते हैं। ठीक है, सेकंड प्रोसेस हुआ। इन द थर्ड प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसी को बोला हमने पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पे लिखा है इट क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल बैरियर। ठीक है,
क्या है पोटेंशियल बैरियर? जहां पे कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है, क्या है वहां पे केवल आयन है, तो यू कैन राइट ओनली आयन्स आर देयर, ठीक है, कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। तो तीन टर्म्स हमारे पास नहीं आए डिफ्यूजन के बाद, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लेशन लेयर। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आयन्स हो गए थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तीनों टर्म एक जैसी है, तीनों का मतलब ही यही है। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लेशन लेयर, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल बैरियर? बैरियर का मतलब क्या होता है? कुछ चीज का अपोज करना, तो मतलब ये और इलेक्ट्रॉन को होल्स की तरफ मूव नहीं करने दे रहा है। तो जो ये लेयर है, ये जो लेयर बनी है जो और इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करने दे रही होल्स की साइड, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। क्योंकि अब आगे कोई इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो जो ये लेयर बनी वो क्या बनी? डिप्लेशन लेयर बनी। और जो ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसी को हमने क्या बोला? पोटेंशियल बैरियर बोला। क्लियर है गाइस? अब हम आगे चलते हैं। अभी तो ये ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर आ गया है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। एक साइड P था, एक साइड N था, रिकॉम्बिनेशन हुआ, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन से स्टेप्स लिख देती हूँ किस तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? PN जंक्शन फॉर्म हुआ इन वेरी शॉर्ट। इसके बाद क्या प्रोसेस हुआ? डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होल्स की साइड मूव होते हैं, जिससे क्या क्रिएट होने लग गए? आयंस क्रिएट होने लग गए। अब आयंस के बाद क्या आया? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं। और जो ये पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर। तो इसको हमने 5 टर्म्स के अंदर पूरा की पूरा डिफ्यूजन, पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लेशन लेयर को समझा। अब यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई है, चार्ज कैरियर मूव भी नहीं हो रहे हैं, तो ये पीएन जंक्शन हमारी किस काम? कोई काम का नहीं है, चार्ज का फ्लो ही नहीं हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई होगी? नहीं है ना मतलब। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और जो ये हमने यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया है उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइसिंग, ठीक है। अगेन एक नई टर्म आई बाइसिंग, जो आपने नहीं सुनी होगी। मतलब बहुत सिंपल सा है, हमने क्या किया? एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब हमने बाइसिंग कर दी। अब ये जो बाइसिंग है गाइस, ये दो टाइप से होती है। द वन इज फॉरवर्ड बाइसिंग एंड द सेकेंड इज रिवर्स बाइसिंग। तो देखो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होता है कि जो ये पी टाइप है, पी टाइप को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और जो एन साइड है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, सेम सेम, पी को प्लस से एन को माइनस से। तो दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायसिंग। एंड रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग का क्या मतलब होता है? हम पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन यू हैव टू राइट इन द सेम वे। नाउ यू कैन सी व्हाट आई रोट इट। व्हेन पी जंक्शन इज कनेक्टेड टू positive side of battery and N junction is connected to negative side of battery, तो that is called the forward bias, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस की क्या एडवांटेज है, हमने फॉरवर्ड बायस कैसे किया है, क्या रोल है? तो देखो मैं इसकी आप लोगों को एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी जो आपके दिमाग में हमेशा रहेगी, ना फिर कंफ्यूज हो गए। पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज है, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? ऑफ कोर्स रिपल्शन होगा, सेम चार्ज होते हैं, ठीक है, अपोज करते हैं, रिपल्शन होता है। तो जो ये चार्ज कैरियर क्या होंगे? इस साइड मूव होंगे, सारे की सारे पॉजिटिव पॉजिटिव है ना। सेम यहाँ पे एन को हमने नेगेटिव साइड से कनेक्ट किया है, तो सेम चार्जेस है। अगेन क्या हुआ? यहाँ पे रिपल्शन हुआ, तो चार्ज कैरियर किधर मूव कर गए? इधर की साइड मूव कर गए। तो नाउ यू कैन सी कि देखो इससे क्या होगा? डिप्लेशन लेयर पे प्रेशर पड़ रहा है, तो मतलब डिप्लेशन लेयर क्या होगी? छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब जितनी छोटी डिप्लेशन होगी, लेयर होगी, उतने ज्यादा चार्ज कैरियर्स क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। तो देखो जिस अमाउंट में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी ज्यादा अप्लाई कर दें तो क्या ये डिप्लेशन लेयर वैनिश हो सकती है, खत्म हो सकती है? यस एग्जैक्टली। अगर हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी,
और ये पूरा एक सर्किट बन जाएगा। और करंट कैसे फ्लो होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। अब हम थ्योरी में देखते हैं इसकी। तो देखो, फॉरवर्ड बायस में हमें पता है हमने क्या किया, पी जंक्शन को बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया, एन जंक्शन को बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दिया, और इससे क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर रिड्यूस हो गई। ओके, अब देखो डिप्लेशन लेयर रिड्यूस हो गई तो सर्किट क्या हुआ, इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अभी क्या था, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर थी, बट हमने क्या किया, इस डिप्लेशन लेयर को खत्म कर दिया। चार्ज कैरियर इधर इधर ट्रैवल कर रहे हैं तो इस पे प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये बिल्कुल खत्म, जीरो। तो बेसिकली अभी क्या है, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज साइड में इजीली ट्रैवल करते हैं, और हमें क्या मिलता है, सर्किट में करंट मिलने लग जाती है। तो फॉरवर्ड बायस की क्या एडवांटेज है कि सबसे पहली तो ये क्या करती है, डिप्लेशन लेयर को रिड्यूस करती है। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमें लार्ज अमाउंट में करंट मिल गई। और ये किस तरीके से एक्ट करती है, एज अ ऑन स्विच। जैसे हमने स्विच को ऑन किया ना, फैन को आपने ऑन किया, फटाक से ऑन हो जाता है, क्योंकि चार्ज कैरियर के रास्ते में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए था। पहले डिप्लेशन लेयर आ रही थी, तो ये क्या हुआ, अब डिप्लेशन लेयर नहीं आएगी क्योंकि हमने उसे खत्म कर दिया। अब देखते हैं रिवर्स बायस का केस क्या होता है। रिवर्स में हम क्या करते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, और जो यहाँ पे डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने क्या किया, ये सॉरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो देखो दोनों की दोनों क्या है, अपोजिट है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके, अट्रैक्शन होगा। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है वो किधर फ्लो होंगे, इस साइड, इस साइड, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, तो इस साइड में ट्रैवल करेंगे। तो बेसिकली इससे क्या होगा, जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या होती है, और बड़ी हो जाती है और थिक हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, डिप्लेशन लेयर छोटी हो रही थी, खत्म हो रही थी। अब जब डिप्लेशन लेयर बड़ी होती जाएगी तो वहां पे क्या करंट फ्लो हो सकती है, नहीं फ्लो हो सकती। ओके, हमें बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट भी बोलते हैं। और हम ये बोल सकते हैं कि ये किस तरीके से एक्ट करता है, ऑफ स्विच की तरह। आपने स्विच ऑफ कर दिया, अब कोई चार्ज कैरियर का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि डिप्लेशन लेयर क्या है, थिक है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है, एज अ ऑफ स्विच। तो अगर आपको थ्योरी लिखनी है रिवर्स बायस की, यू कैन राइट डायरेक्टली, when p junction is connected to negative side of battery and n junction is connected to positive side of battery। तो इसको अप्लाई करने से क्या हुआ, चार्ज कैरियर्स अट्रैक्ट होने लगे एक दूसरे की तरफ, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो गई, और हमें क्या मिलती है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बहुत ही माइनर करंट मिलती है, जिसे हम लीकेज करंट बोलते हैं। तो ये किस तरीके से एक्ट करता है, ऑफ स्विच की तरह। ठीक है, यहाँ पे कोई करंट का कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये जो पीएन जंक्शन का हमने बेस बनाया, हमने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से पीएन जंक्शन को डिजाइन करते हैं। ओके, एंड इसके बाद उसी को कैसे फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में यूज करते हैं। तो जब एक कंसेप्ट आया तो इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस को डिजाइन कर सकते हैं इसी पीएन जंक्शन का यूज करके। तो इस पीएन जंक्शन का यूज करके सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे डायोड को। यू नो, हर जगह डायोड का यूज होता है, ऑन स्विच और ऑफ स्विच की तरह भी हम लोग यूज करते हैं, अदर एप्लीकेशंस के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिवाइस है पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, अब पीएन जंक्शन विद मेटेलिक कनेक्टर। मतलब आपने क्या किया, एक जंक्शन दिया पीएन जंक्शन, ठीक है, एंड इसी के साथ क्या किया, कनेक्टर लगा दिया, मतलब बैटरी लगा दी। डायरेक्शन यू कैन चेंज, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि पीएन जंक्शन डायोड है तो आप प्लस को प्लस से ही कनेक्ट करोगे, नो, फॉरवर्ड में रिवर्स में दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कितने टर्मिनल है, 2 टर्मिनल है और एक जंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो देखो अगर कोई एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आता है कि पीएन जंक्शन इज 1 टर्मिनल डिवाइस और 2 टर्मिनल डिवाइस, तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे कितने टर्मिनल बन रहे हैं, 2 टर्मिनल बन रहे हैं। जंक्शन का मतलब क्या है, आप एक जो पाथ बना रहे हो तो ऑफकोर्स 2 टर्मिनल है तो उससे एक ही पाथ बनेगा, तो इट इज अ 2 टर्मिनल एंड 1 जंक्शन डिवाइस। ठीक है, तो ये हमने डायोड के बारे में पढ़ा। इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो डायोड का ये पी साइड है, जो ये होल्स वाला साइड है, इसको हम ऐसे शो करते हैं, और ये नेगेटिव के लिए केवल एक लाइन लगा देते हैं। तो दिस इज द सिंबल ऑफ द डायोड। ओके, ये साइड पॉजिटिव है, मतलब ये डायोड का पॉजिटिव पार्ट है,
और ये डायोड का नेगेटिव पार्ट है। तो ये सिंबल हमेशा हमें डायोड का याद रखना है। ओके, तो ऑफ कोर्स सेम थ्योरी ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, नॉर्मल सर्किट हटा के एक डायोड लगा दिया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डायोड की पॉजिटिव साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इससे क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर रिड्यूस हो जाएगी। ऑफ कोर्स अभी हमने सीखा, ठीक है, हमें मैक्सिमम करंट मिलेगी। इसीलिए हम पता है इसे क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो फॉरवर्ड बायस है वो शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है या ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है। बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की तरह, क्योंकि डिप्लेशन लेयर खत्म हो गई ना, तो पाथ में करंट का फ्लो इजीली हो जाएगा। तो ये इस तरीके से शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सेम वे वी कैन राइट द थ्योरी ऑफ रिवर्स बायस ऑल्सो। ओके, जो पी जंक्शन है उसको नेगेटिव साइड से कनेक्ट किया, ठीक है, एन साइड को एन जो डायोड का एन साइड है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। चार्ज कैरियर क्या करेंगे, अपोज करेंगे, तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। अब डिप्लेशन लेयर थिक हो गई तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम करंट। ओके, तो ये किस तरीके से एक्ट करता है, ओपन सर्किट की तरह। आपने बैटरी लगाई तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा, ओपन सर्किट की तरह। अब कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ओके, अब इसी के बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे हर साल नीट एंड जेई के अंदर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, अगर सेमीकंडक्टर चैप्टर आएगा तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ओके, तो बहुत इजी सा है। ठीक है, हमें जितनी बुक में थ्योरी लिखी है उतना जाने की जरूरत भी नहीं है, हमें केवल जो इम्पोर्टेंट है वो देखना है। तो देखो हम क्या करते हैं, देखो जो डायोड है ये ड्रॉ कैसे करते हैं मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। तो जैसे डायोड को फॉरवर्ड बायस में अप्लाई किया, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करी। जैसे पहले हमने वोल्टेज 1 वोल्ट रखा, 2 वोल्ट रखा, 3 वोल्ट रखा, 4 वोल्ट रखा, 5 वोल्ट रखा। वी कैन इंक्रीज अकॉर्डिंग टू आवर साइड, और उसमें हमें करंट की वैल्यू क्या मिल रही है हम वो नोट करते जाते हैं। यू कैन टेक एग्जाम्पल कि ठीक है 1 वोल्ट पे 2 एम्पियर करंट मिल रही है, 2 वोल्ट पे 4 एम्पियर करंट मिल रही है, ठीक है, 3 वोल्ट पे 16 एम्पियर करंट मिल रही है। तो इस तरीके से हमें वोल्टेज की वैल्यूज, वोल्टेज को इंक्रीज करना है एंड करंट की वैल्यू नोट करनी है। तो देखो बेटा होता क्या है कि जैसे ही हम इसका वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 0.1 वोल्ट अप्लाई किया तो बिल्कुल माइनर सी करंट मिल रही है, 0.2 वोल्ट अप्लाई किया बिल्कुल माइनर सी करंट मिल रही है। ठीक है, बट एकदम से क्या होता है, जैसे ही हम इसका वोल्टेज इंक्रीज करते हैं फिर एकदम से क्या होता है, जो करंट है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लगती है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो यहाँ पे बिल्कुल माइनर सा इंक्रीज हो रहा था फिर एक्सपोनेंशियली एकदम से इंक्रीज हो गई। तो जो एक पर्टिकुलर वोल्टेज है ना, जहाँ पे ये जो करंट है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लगती है, और वी कैन से कि जो सडन इंक्रीज होने लगती है, एकदम से इंक्रीज हो गई सडन। ठीक है, शार्पली जिसे भी बोल सकते हैं कि शार्पली करंट इंक्रीज हो गई, तो दैट वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज। ओके, जिस वोल्टेज पे करंट का सडन इंक्रीज होता है दैट वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज। अच्छा, इस नी वोल्टेज की कुछ वैल्यूज भी होती है। यस, हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए ऑन द 11th एंड 12th बेसिस, तो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मटेरियल का ही यूज करते हैं। तो इफ वी डू द प्रैक्टिकल, तो जो सिलिकॉन है उसमें किस वोल्ट पे आपको करंट एकदम से इंक्रीज होती हुई मिलेगी, 0.7 वोल्ट पे। और अगर हम जर्मेनियम मटेरियल यूज करें तो 0.3 वोल्ट पे एकदम से करंट है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यूज इसकी फिक्स रहती है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की। तो जहां पे करंट का सडन राइज हो रहा है तो जो वो वोल्टेज है उसी को हमने क्या बोला, नी वोल्टेज मिला। ये यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑल्सो, वेयर द सडन करंट इंक्रीजेस शार्पली। ओके, तो ये थी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड क्या है, पॉजिटिव साइड में, तो वोल्टेज भी क्या लिया, प्लस लिया, एंड करंट भी क्या ली, प्लस ली। ठीक है, ये आप लोगों को बता ही दिया है कि जो फॉरवर्ड बायस है वो शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है। इन द सेम वे अब हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं। तो मतलब रिवर्स बायस का मतलब क्या है, आपको नेगेटिव साइड लेना है। ठीक है, यही प्लस भी है, यहाँ पे माइनस भी आया, तो देखो ये किस तरीके से ड्रॉ किया है, इधर प्लस आई है इधर माइनस आई है। तो जो वोल्टेज नेगेटिव एंड देन करंट भी नेगेटिव, तो जो ये नेगेटिव पार्ट है ना, हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, ये वाला पार्ट। तो देखो सेम जैसे रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि करंट फ्लो ही नहीं होती है। ठीक है, ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है।
तो इन द स्टार्टिंग आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, बिल्कुल माइनर सी, जिसे लीकेज करंट बोलते हैं ना, जिसका कोई इफेक्ट भी नहीं आता, जैसे कि जो हम लोग जो 0 वॉट बल्ब बोलते हैं, तो केवल लीकेज करंट फ्लो होगी यहाँ पे, ठीक है। और वो भी उसकी वैल्यूज कितनी होती है, माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो एम्पियर आप सभी को पता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो नाउ यू कैन सी कि कितनी कम करंट होती है, केवल माइक्रो एम्पियर में आएगी, ओके। लेकिन अब आप कितना वोल्टेज इंक्रीज करोगे, कहीं ना कहीं तो सर्किट भाई गर्म हो गई, ओवरहीट करेगा ही करेगा। तो जैसे ही वहां पे सर्किट ओवरहीट कर जाता है तो डिवाइस क्या होती है, खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन हो गया, सर्किट खराब हो गया, मतलब एकदम से करंट मिल गई। यहाँ पे क्या, हमारी डिवाइस डैमेज हो गई। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमें करंट मिल गई, करंट मिल गई, नो। यहाँ पे आपका डायोड खराब, सर्किट ओवर हीट हुआ, ठीक है, यहाँ पे डैमेज हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट का ब्रेकडाउन हो गया। तो यू कैन आस्क मी कि अच्छा मैम चलो फॉरवर्ड बायस में तो ठीक है, फिर क्या रिवर्स बायस में किसी चीज को यूज भी करते हैं क्या? क्योंकि एक तो यहाँ पे लीकेज करंट मिल रही है और फिर करंट फ्लो भी हो रही है, तो हमारा सर्किट डैमेज हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवरहीट हो गया, डैमेज हो गया। तो यस ऑफकोर्स ब्रेकडाउन का यूज होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन की बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती है जो हम लोग कहाँ डेप्थ में 12th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको ब्रेकडाउन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रिवर्स बायस के अंदर ब्रेकडाउन होता है, स्टार्टिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, केवल हमें लीकेज करंट मिलती है माइक्रो एम्पियर, एंड इसके बाद क्या होता है, सर्किट ओवरहीट हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन, ओके। तो ये हमने फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक भी देख ली। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो ये ब्रेकडाउन है, ठीक है, मैं ये आप लोगों को 11th एंड 12th दोनों का मिला के बता रही हूँ, बिकॉज ऑफ ये वाला जो पार्ट है ये आप लोगों की 11th की बुक में नहीं है, बस एक टर्म दे रखा है एवलांचे ब्रेकडाउन। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन है ना उसी को लिख दिया एवलांचे ब्रेकडाउन, और 12th में आप अलग से पढ़ोगे जेनर ब्रेकडाउन, और फिर दोनों में कंफ्यूज होते रहोगे कि अच्छा एवलांचे कैसे आया और जेनर कैसे आया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इजी है। देखो आप यू कैन सी कि कुछ लाइन में भी नहीं है, हम लोगों ने 2 से 3 वर्ड्स में लिख दिया। तो देखो जो ब्रेकडाउन है, अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमने वोल्टेज हाई किया, हम हाई वोल्टेज करते गए करंट नहीं मिली, लो और हाई वोल्टेज किया, सर्किट खराब हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो जो इस टाइप का ब्रेकडाउन है उसे हम क्या बोलते हैं, अवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी बुक में वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी आप लोग एक वर्ड और यूज पढ़ोगे, जेनर ब्रेकडाउन। तो चलो ठीक है, जेनर ब्रेकडाउन तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने से हुआ, लेकिन जो जेनर ब्रेकडाउन है वो कैसे होता है, वो हाई डोपिंग करने से, मतलब इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड करने से। जैसे हम लोग जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं ना, पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट, तो जेनर में हम क्या करते हैं, डोपिंग हाई कर देते हैं, ठीक है। डोपिंग हाई करने से क्या होता है, जो ब्रेकडाउन होता है उसी को बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज फिक्स, ऐसा नहीं है कि डोपिंग भी हमें करनी है, हमें ये पता है कि भाई इम्प्योरिटी ऐड करने से डोपिंग ज्यादा होती है तो आप बहुत ज्यादा डोपिंग कर दो जिससे आपको कंडक्टिविटी फास्ट मिले, नो। डोपिंग की भी एक लिमिट होती है, ठीक है। एज यू कैन सी कि जो हाई डोपिंग है उससे क्या होता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो 2 टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन आर देयर, एवलांचे ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन कैसे होता है, हाई वोल्टेज अप्लाई करने से, और जेनर ब्रेकडाउन कैसे होता है, हाई डोपिंग करने से। Now, the last topic of today class is static resistance and dynamic resistance. इसका लैंग्वेज थोड़ा सा बुक में कंफ्यूजिंग है, तो इसीलिए जो यहाँ पे आप लोगों को लिखा है that will be really helpful to you, बट आपको ध्यान से सुनना। देखो स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस, नाम से फिक्स लग रहा है, मतलब ऐसे आप लोगों को समझ आ रहा होगा। स्टैटिक मतलब जो वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, ओके, एंड डायनेमिक जिसमें वेरिएशन हो रहा है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। स्टैटिक मतलब जो कांस्टेंट मिला, और डायनेमिक मतलब जिसमें वेरिएशन हो रहा है। तो देखो बेटा होता क्या है, जो स्टैटिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो सेम वही है, V/I, V=IR, सेम वही फॉर्मूला है। लेकिन स्टैटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जब आपका डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस में, केवल वो फॉरवर्ड बायस में लेंगे, हम रिवर्स बायस में जाएंगे ही, और इनपुट है वो डीसी सिग्नल है। डीसी का मतलब कांस्टेंट। जो भी आप इनपुट ले रहे हो, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो चेंज नहीं हो रही, तो करंट भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो इस टाइप का रेजिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस, जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कांस्टेंट ही मिलेगी मोस्ट ऑफ केस के अंदर, ओके। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक रेजिस्टेंस, व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस,
ठीक है, जब डायोड क्या है फॉरवर्ड बायस में है और जो हमारा इनपुट है वो क्या है डीसी सिग्नल है, कांस्टेंट है। अच्छा, अब आते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो क्या डायनेमिक रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि जब डायोड रिवर्स बायस हो? बिल्कुल नहीं बेटा। डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जहां पे रेजिस्टेंस में वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे इनपुट क्या लेते हैं हम, एसी सिग्नल लेते हैं। तो देखो डीसी कांस्टेंट होता है, एसी की वेव तो इस तरीके से मिलती है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। तो यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में, क्योंकि क्या है एसी चेंज हो रहा है। अगर लिखा है ना कि एसी सिग्नल है तो मतलब वो थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव है, थोड़े टाइम के लिए फॉरवर्ड है और थोड़े टाइम के लिए रिवर्स बायस है। ओके, तो इसके ऊपर जो एमसीक्यूज है वो भी काफी कंफ्यूज करते हैं कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है तो डायनेमिक में इट जस्ट लाइक दैट अपने आप हो जाता है कि डायोड जस्ट रिवर्स बायस में होगा। नहीं, स्टैटिक रेजिस्टेंस व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। ओके, और खास तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो इस पे इनपुट है वो डीसी सिग्नल होता है। ओके, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट जेई के लिए। एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस जब हमारा इनपुट एसी सिग्नल है, ओके, तो मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। इसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं और यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट में वेरिएशन हो रहा है ना, वोल्टेज बार बार चेंज हो रही है। एज यू कैन सी यहाँ तो वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है वोल्टेज बार बार चेंज हो रही है, 0 to 5 फिर 5 to 0। इन द सेम वे अगर वोल्टेज चेंज हो रही है तो करंट भी चेंज होगी, तो इसीलिए यहाँ पे हमने डेल वी और डेल आई लिखा। ओके, बिकॉज वोल्टेज एंड करंट दोनों में वेरिएशन हो रहा है। तो द टुडे टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ यू कैन सी कि हमने जो बुक के अंदर जितना भी थ्योरी पार्ट था ना उसको कुछ लाइंस के अंदर हम लोगों ने खत्म कर दिया। ओके, तो द लैंग्वेज इज वेरी इजी। आप लोग जब ये वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा एंड इसके नोट्स बनाते जाइएगा। ओके, तो आज के लिए इतना आई थिंक सो सफिशिएंट है। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द लास्ट टॉपिक ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और एक जो क्लास है वो इसका एमसीक्यू भी रखेंगे। टिल देन बाय ऑल, टेक केयर।